हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन लास्ट क्लास में समाप्त हो गया था। तो गाइस आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ गए हैं और आज हम डबली रेनफोर्स सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन में लिख रखा हूँ। तो अभी डबली रेनफोर्स सेक्शन क्या है फ्रेंड, क्यों इसका जरूरत पड़ा? हालांकि हम लोग का सिंगली रेनफोर्स सेक्शन से भी काम चल जाता, बट क्यों जरूरत पड़ा, कहाँ पर ये हम यूज करते हैं, नेसेसरी क्यों है डबली रेनफोर्स सेक्शन को आया क्यों डबली रेनफोर्स सेक्शन, ये सब जानेंगे। वन बाई वन करके हम जो है डबली रेनफोर्स सेक्शन का सारा चीज समझेंगे एक एक डर। और आप लोग को घबराने का कोई बात नहीं है फ्रेंड, डरना नहीं है। ये नहीं कि डबली रेनफोर्स सेक्शन सुना नहीं कि मोबाइल बंद कर दिया और देखा भी नहीं, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। मैं जिस टाइप से सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को निकाल ले गया, आप लोग को अच्छे से समझा के ले गया। एक भी पॉइंट मुझे नहीं लगता है कि आप लोग का क्लियर नहीं हुआ होगा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में। इन द सेम वे गाइज मैं डबली रेनफोर्स सेक्शन को भी आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा, और आप लोग भी जो हैं अच्छे से मेरा साथ दीजिए ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पाऊँ। और मुझे आशा है कि आप लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का सारा लेक्चर देख चुके होंगे। अगर बाय द वे कोई भी स्टूडेंट न्यू हैं जो डबली रेनफोर्स सेक्शन में जुड़ रहे हैं और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन और इवन दो आरसीसी का एक भी लेक्चर अभी तक मेरा नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ go to my channel and first of all see my all video of RCC up to till video ये डबली रेनफोर्स सेक्शन। चूँकि ये मेरा RCC का चैप्टर नंबर 4 है जो कि डबली रेनफोर्स सेक्शन है, और RCC में मैं 3 चैप्टर खत्म कर दिया। ओके फ्रेंड, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग का टाइम बहुत कीमती है, तो हम फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डबली रेनफोर्स सेक्शन। ओके, जैसा कि आप फ्रेंड देख रहे हो, आप डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्योंकि हम लोग सेक्शन बोलने का मतलब है ना फ्रेंड, हम लोग रेक्टेंगुलर का ही बात कर रहे हैं। सिंगली में भी हम लोग रेक्टेंगुलर का ही बात कर रहे थे। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या लिखा है। हाँ फ्रेंड, जिस तरह से हम लोग फ्रेंड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला निकाला था, पढ़ा था, देखा था क्या है सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है फ्रेंड। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला पढ़ना है और इसमें क्या क्या है सब आगे टर्म जो है हम पढ़ाएंगे। तो पहले तो आप ये देख लो, और एक डबली रेनफोर्स सेक्शन का ये फार्मूला पहले आप देखो। आप ये मत सोचो कि मैं सीधा आप लोग को मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस दिखा दिया, डबली रेनफोर्स सेक्शन है क्या नहीं है सब मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ये एक फार्मूला है जो कि आप लोग के सामने मैं स्क्रीन पे इसलिए ला दिया फ्रेंड कि चूँकि ये फार्मूला थोड़ा बहुत बड़ा है, हल्का, तो मेमोराइज करने में थोड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट लोग को। तो अभी से आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दिया, तो थोड़ा देख देख के इसको मेमोरी में डालने का कोशिश कीजिए फ्रेंड। इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे आगे, और उसके बाद जो है हम सारा इसमें टर्म क्या है वो बताएंगे। तो ओके फ्रेंड, अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो पहले का है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बाद में। हाँ, अब फ्रेंड आइए आ गए हम लोग, या अब हमारा आज का जो बेसिक जो चीज़ है ना वो इस पे चलते हैं। हमने क्या लिखा, डबली रेनफोर्स सेक्शन भी लिखना है, लेकिन मैं नहीं लिखा क्योंकि सेक्शन आप समझ ही रहे हो कि जब एनालिसिस कर रहे हैं तो डबली रेनफोर्स का ही कर रहे हैं, सेक्शन का ही कर रहे हैं। तो एक बार आप डिफिनेशन पढ़ो, उसके बाद मैं डबली रेनफोर्स सेक्शन का अपने तरीके से। इन केस ऑफ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन दैट हैज अ स्टील रेनफोर्समेंट इन बोथ साइड, ओके, द टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। अब तो ये आप समझ गए फ्रेंड कि पहले क्या था, हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड में क्या कर रहे थे फ्रेंड। जैसा कि आप लोग को याद होगा, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड लूँगा और सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का हम वो आपको दिखाते हैं फ्रेंड डायग्राम। तो 1 सेकंड आप मुझे, सॉरी,
एक सेकंड टाइम दो, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का हम, हाँ अब देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ से जो है पता चल जाएगा। ये आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो अब देखना फ्रेंड, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कहने का मतलब हमारा जैसे सेक्शन में ना फ्रेंड 2 जोन होते हैं। 2 जोन कौन कौन सा है फ्रेंड? एक तो है कंप्रेशन और एक है टेंशन। तो अब देखो फ्रेंड, ये वाली जो जोन है ये टेंशन जोन है और ऊपर जो है कंप्रेशन जोन है। तो अब सिंगली रेनफोर्स में देखो सिर्फ टेंशन जोन में हम लोग स्टील दे रहे थे। अंतर वो किताब में क्या लिखा है, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, आई स्कूल में छोड़ दो फ्रेंड, मैं जो बता रहा हूँ अंतर इतना ही है कि हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में सिर्फ टेंशन जोन में जो है रेनफोर्समेंट दे रहे थे। अब जो है डबली रेनफोर्स बोल दिया तो हमारा यहाँ भी आ जाएगा रेनफोर्समेंट, ऊपर में भी, कंप्रेशन जोन में भी। ओके फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं, हम अपना डबली रेनफोर्स सेक्शन पे। अब आ जाइए फ्रेंड, वहाँ चूंकि मैं फार्मूला दिखा दिया तो अब आप यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोग को क्या चल रहा है। ये देखिए, एक्चुअली में फ्रेंड हमने बोला ना कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में हम लोग दे रहे थे स्टील। अब देखिए डबली रेनफोर्स सेक्शन कहने का मतलब है बोथ साइड में कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन जोन में हम लोग रेनफोर्समेंट देंगे फ्रेंड। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही इंट्रो लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे टर्म है फ्रेंड, तो इतना कम समय में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। आप तो बस डबली रेनफोर्स सेक्शन का डिफिनेशन जान गए हो, वही याद रखो कि एज वेल एज कंप्रेशन जोन में भी स्टील देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और इसका आगे का लेके आएंगे, उससे भी नेक्स्ट क्लास में और इसका आगे का लेके आएंगे फ्रेंड। डोंट वरी, मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना फ्रेंड, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ पढ़ा रहा हूँ आरसीसी में। ये डबली रेनफोर्स सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इम्पॉर्टेंट तो और कोई मुझे चैप्टर लगता ही नहीं है फ्रेंड। था सिंगली रेनफोर्स भी था, लेकिन इससे ज़्यादा। ओके फ्रेंड, बाय, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।